नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में देख लेते हैं खबरें। जिले के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, जिसमें पथराव और अगजनी जैसी घटनाएं सामने आई थी। इस मामले में अब समाजवादी पार्टी ने भी जहांगीरपुरी में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने का निर्णय लिया है। जहांगीरपुरी इलाके में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के संबंध में समाजवादी पार्टी ने 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली भेजा। अब इस प्रतिनिधिमंडल में सांसद शफीकुर रहमान वर्क और पूर्व सांसद रवि प्रकाश आदि दिल्ली पहुंचने वाले हैं। गाजियाबाद में इंसाफ के लिए कार्रवाई के लिए बच्ची माता पिता ने बीते दिन मोदी नगर थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान एसडीएम एक बेबस मजबूर मां को उंगली उठाकर धमकाती नजर आई। गाजियाबाद में मोदी नगर की एसडीएम शुभांगी शुक्ला है। 10 साल के अनुराग मेहरा ने जब स्कूल बस की खिड़की से सिर बाहर निकाला तब पोल से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद दुखी मां पिता प्रशासन के विरोध में थाने के सामने धरने पर बैठे नजर आए थे। इनकी मांग थी कि मामले में प्रशासन संज्ञान ले। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुजुर्ग संतों, पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के हित में बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प के वादे के अनुरूप सीएम योगी ने प्रदेश में पुरोहित कल्याण बोर्ड गठित करने का आदेश दिया है। योगी सरकार के इस फैसले से संत समाज बेहद खुश है। प्रयागराज में बाघंबरी मठ के मठाधीश स्वामी बलवीर गिरी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद सराहनीय है, इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। औरैया में कमरे में खून से लथपथ महिला का शव मिला। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। झांसी में एक युवक का अवैध असलहा से साथ वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई। प्रयागराज में फेसबुक पर महिला के नाम से फेक आईडी बनाकर अपहरण के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी युवती को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। भतीजे की मौत हो गई। बहनोई और चचेरे भांजे की मौत के सदमे से आहत हुए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं बिजली विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। हमीरपुर में गैस रिसाव के चलते भीषण आग लग गई। हादसे में 3 भाई बहन बुरी तरह से झुलस गए, जिसके बाद परिजनों ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी और प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जालौन में बिजली चोरों और कटियाबाजों के खिलाफ विद्युत विभाग और विजिलेंस टीम का धरपकड़ अभियान जारी है। औचक निरीक्षण से कटियाबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। मिर्जापुर के विजयपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मेले का शुभारंभ किया। बांदा में त्योहार को लेकर एसपी ने पैदल मार्च निकाला और सभी वर्गों के लोगों के साथ एसपी ने समीक्षा बैठक की। सभी धर्मों के लोगों से अपने अपने धर्म के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में 17 साल की नाबालिग की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं में बस में सवार एक युवक ने व्यापारी के बैग से 7,90,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। हमीरपुर में नशे की हालत में सनकी युवक ने अपनी कनपट्टी पर गोली मार ली। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन में शादी के एक दिन पहले फांसी के फंदे से लटककर महिला ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला महिला चिकित्सालय और मंडलीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। वार्डों में जाकर महिला मरीजों से उपचार संबंधित जानकारी लेती नजर आई। शामली में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 4 अवैध कॉलोनियों को एसडीएम और प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। मिर्जापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत हो गई। परिजनों ने एक युवक पर ब्लैकमेल और शोषण करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
बांदा में पुलिस ने राहगीरों से लूट करने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। शातिर लुटेरे तमंचे के बल पर लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। लखनऊ में यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ ने शांति मार्च निकाला। शिक्षक संघ ने स्कूल की प्रॉपर्टी पर कब्जा वसूली से जुड़ा मामले को लेकर शांति मार्च निकाला। यूपी माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से शांति मार्च निकाला गया। रामनगर में पुलिस ने शराब तस्करी करके 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। जब्त शराब की कीमत 12 लाख रुपए आंकी गई है। बांदा में पिता ने बेटी को मारकर घर के पीछे दफना दिया, जिसके बाद सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मां मौके से फरार बताई जा रही है। लखनऊ के एक घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने 11 अंतर्राज्यीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में वाहनों का सामान बरामद किया है। जब्त सामान की कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आगरा के पिनाहट थाना क्षेत्र के चंबल नदी घाट पर एक अधेड़ व्यक्ति ने शराब के नशे में नदी में छलांग लगा दी, जिसे देखकर पुलिसकर्मियों ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए दिल्ली मेरठ मुख्य मार्ग पर दुहाई में 73 मीटर लंबा स्पेशल स्टील स्पैन स्थापित किया गया। लखनऊ में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। 7 एडीजी स्तर के अफसरों के साथ एक डीआईजी और एसपी स्तर के अफसर का भी तबादला हुआ है। ललितपुर के नेहरू नहर क्षेत्र में आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर महिला को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आपको बता दें कि दबंगों की तलाश जो है इसके आधार पर पुलिस कर रही है। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मोहन बहादुर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। प्रयागराज में इन दिनों हर अभिभावक प्राइवेट स्कूलों के कॉपी किताबों के आसमान छूते दामों को लेकर परेशान है, तो वहीं हर अभिभावक देश और प्रदेश के सीएम को उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आए दिन फीस और कॉपी किताब के बढ़ते दामों पर कंट्रोल करवाए। देहरादून में चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर प्रदेश में चल रहे घमासान के बीच और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद पुलिस ने सघन पुलिस वेरिफिकेशन अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश में 10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में पुलिस बाहरी व्यक्तियों का वेरिफिकेशन करेगी। प्रदेश में वेरिफिकेशन अभियान को लेकर डीजीपी ने सभी जिलों के कप्तानों के साथ मीटिंग कर अपने अपने जिलों में 10 दिन का सघन वेरिफिकेशन अभियान चलाने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार बैठकें चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर ई पास सुविधा देकर रोजगार को बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिससे परिवहन निगम को भी फायदा होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके लिए अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। हरिद्वार में बिजली कटौती पर लोगों ने बिजली घर पर हंगामा काटा, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे खानपुर विधायक ने लोगों से जानकारी लेकर अधिकारियों से बातचीत की और मामले को शांत करवाया। उधम सिंह नगर पुलिस ने सतर्कता से कोर्ट रूम में गोलियां बरसाकर हत्या के मामले में पेशी पर आने वाले मुजरिम को छुड़ाने की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से असलहे बरामद किए हैं। पुलिस साजिश में शामिल 4 फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस कार्यालय में डीआईजी और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2018 में किच्छा में हुए समीर हत्याकांड में जेल में बंद हार्डकोर क्रिमिनल की 20 अप्रैल को रुद्रपुर जिला कोर्ट में अंतिम पेशी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बिजली कटौती के विरोध में मौन उपवास पर रहे। मौन उपवास के बाद हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने उपवास पूरे तरीके से गैर राजनीतिक और सीनियर सिटीजन होने के नाते किया था, ताकि राज्य सरकार कुछ समझे और प्रदेश में बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर काम करे। लखीमपुर खीरी में चिमनी गांव में एक कलयुगी बेटे ने पैसे न देने पर अपने पिता की पीट कर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बेटे को हिरासत में लिया है। अमरोहा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने गुरुवार को नगर का भ्रमण किया। इस दौरान रास्ते में लोगों से संपर्क किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात की। साथ ही शहर के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे। अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी। हादसे में कई लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में शराब के नशे में धुत एक महिला हंगामा करती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला जिला अस्पताल के एक वार्ड में घुसकर मरीजों के बेड पर जबरन लेटती नजर आई। हमीरपुर में बीमारी से तंग आकर वृद्ध महिला ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर कड़ी मशक्कत के बाद वृद्ध महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एटा के कोतवाली थाना क्षेत्र में युवक को पकड़कर किडनी निकालने के आरोप में तालिबानी सजा दी गई। युवक को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा गया। इस दौरान लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा रही। अयोध्या में बारात से लौट रही कार शारदा नहर में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जालौन में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मगरौल में ट्रेनिंग के लिए आए जवान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में कांस्टेबल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल देहात कोतवाली में तैनात था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में लोनी में तथाकथित बीजेपी नेता हाजी सलमान पर पुलिस ने लूट और बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि हाजी सलमान भारतीय जनता पार्टी का नेता है, जो कि पहले भी महिला हत्या के मामले में जेल जा चुका है। सुल्तानपुर में 25 साल की युवती की बेरहमी से पिटाई कर देने से उसके पेट में पल रहे 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। आगरा के मंटोला थाना क्षेत्र में पुलिस ने सट्टेबाज आरिफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सट्टेबाज आरिफ पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 4.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। गाजियाबाद के सारा मार्ग स्थित गोविंदपुरी कॉलोनी में शादी समारोह में थूक लगाकर रोटी बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर ही लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिला अधिकारी लखनऊ की पहल पर राजधानी में एक और अभिनव पहल की शुरुआत की गई। महिलाओं की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए लखनऊ में विशेष अभियान चलाया गया। सुबह से ही अपने अपने कार्यालयों में महिलाओं की समस्याओं को अधिकारी सुन रहे हैं और महिलाओं की समस्या का समाधान कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट की कक्ष संख्या 49 में जिला अधिकारी स्वयं जन सुनवाई करते नजर आए। फर्रुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव के नेतृत्व में शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में तीसरे दिन भी बुलडोजर चला। सुबह से ही त्रिपोलिया चौक में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान व्यापारियों ने जमकर विरोध किया। नाली के ऊपर अतिक्रमण कर बनाई गई पटिया आदि को तोड़ने के दौरान बवाल हुआ। इस दौरान दुकान मालिक बुलडोजर के सामने आ गए। अतिक्रमण की जद में आए भाजपाई परेशान दिखे। नेताओं से फोन कराने की धमकी भी देते नजर आए। चलिए कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर असमंजस की स्थिति थी, जो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। साथ ही साथ ये भी साफ हो गया है कि सीएम धामी जो है वो चंपावत सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए चंपावत के मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में कई दिनों से बना सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने के लिए सीट का ऐलान हो गया है। ऐलान में जिक्र है चंपावत विधानसभा सीट का। इसको लेकर अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी में मंथन चला। देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों और मंथन के बाद एक बार फिर आला कमान ने मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लगाई और एक बार फिर राज्य की कमान उन्हें सौंपी गई। दोबारा सीएम बनने के बाद संविधान के मुताबिक सीएम धामी को 6 महीने के भीतर ही विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी हो गया और बारी आई पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने की। सीएम धामी के लिए कई विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी के सीट छोड़ने के प्रस्ताव और चंपावत सीट का सियासी समीकरण समझते हुए आला कमान ने यह निर्णय लिया। चंपावत विधानसभा सीट से विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दिया। हमारे जो माननीय विधायक चंपावत थे कैलाश गहतोड़ी जी, वो आए थे सुबह और उन्होंने अपना
विधानसभा से इस्तीफा दिया है और स्पीकर होने के नाते मैंने वो जो का इस्तीफा था उसे मंजूर कर दिया। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया और मेरा भी कर्तव्य बनता था। हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं। हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनमें हजारों हजार लोग अपने जीवन को पूरा इस भारत माँ की सेवा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए देते हैं। हम छोटा सा अंश दान हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के में एक ऊर्जा किसी राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक ने, अवतारी पुरुष ने देखा था। उनको हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हो, यूं तो नहीं बने। हम लोग बैठने के बाद चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश खेतुड़ी जी अपने विधानसभा के सदस्य से रिजाइन करेंगे और आज उन्होंने भी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया है। मैं खेतुड़ी जी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने राज्य में एक ऐसी अपने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है जो निश्चित रूप से जनता के दिलों पर आपने राज करते हुए एक शानदार लगातार जीत आपको मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव लड़ने की सीट का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब बस इंतजार है तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इसे सत्ता की हनक कहे या पूर्व बीजेपी विधायक की दबंगई की, उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी पूर्व विधायक के सामने बेबस नजर आए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो और जो कार्य आपका एई और जेई नहीं करेगा, आप जेई और ए के खिलाफ भी कार्रवाई। जबरेड़ा से बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल अक्सर पहले भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते रहे हैं, लेकिन अब जब वो विधायक भी नहीं है, फिर भी नेताजी के बैठक मंथन करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार के सामने ही सहायक अभियंता विजय कुमार मोघा को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई, बल्कि उनके ट्रांसफर कराने की धमकी तक दे डाली। तुम्हारे काम की जांच कराऊंगा या तो आप खुद ट्रांसफर करा लीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ आपको, आपके पास अपने क्षेत्र सीएम की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों की घोषणा के बावजूद कार्य न होने और क्षेत्र में लगे से बेहद नाराज थे, जिसका पूरा गुस्सा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विजय कुमार मोघा पर उतरा। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने झबरेड़ा के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार को इशारों ही इशारों में बेगानी शादी में अब्दुल्ला कहा, तो वहीं उन्होंने कहा कि वो जनता के नेता हैं और नॉट आउट विधायक हैं। एक सप्ताह के अंदर अंदर जो मैंने आज समीक्षा की है, उसको यदि संज्ञान में उसका संज्ञान नहीं लिया गया तो याद रखें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सभी अधिकारी गणों को भी कहना चाहता हूं और कुछ जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि मैं नोट आउट विधायक हूं। मैं नोट आउट विधायक हूं, मैं हारा हुआ विधायक नहीं हूं। पूर्व विधायक जरूर हूं, लेकिन आज भी जनता मेरे साथ है। इसलिए कोई किसी तरह की भ्रांति में न रहे। मैं देशराज कर्णवाल चमार साहब पहले था, हूं और रहूंगा। मैं एक नागरिक हूं। राजनीति की अपनी एक परंपरा होती है, हर 5 साल में पब्लिक अपना नेता चुनती है, लेकिन ये नॉट आउट विधायक की जिद कहें या जबरदस्ती या फिर जनता के प्रति राजनीतिक प्रेम, बात जो भी हो, सड़क निर्माण में कोई धांधली या घपला हुआ है तो जांच होनी ही चाहिए। इसकी वजह तो सामान्यतः देखिए, कोई भी ठेकेदार या काम समय के अनुसार पूरा नहीं हो रहा है और इस वित्तीय वर्ष से, पिछले वित्तीय वर्ष में चुनाव रहे, कई कारण रहे, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही जो शासन के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि हम अनुबंध के अंतर्गत गुणवत्ता और समयबद्धता, इससे किसी प्रकार की रियायत हम किसी ठेकेदार को देने वाले नहीं हैं और उसकी वजह से कार्यवाही अब शुरू हो गई है।
प्रशासन तो जांच कराने की बात कह रहा है, लेकिन मौजूदा विधायक पूरे मामले में नदारद हैं। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। चलिए, इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।